दोस्तों, सातवें चरण की वोटिंग से पहले एक बहुत बड़ा सर्वे आपके सामने रखने जा रहा हूं और इस सर्वे के मुताबिक अगर भारतीय जनता पार्टी सातवें चरण यानी 1 जून को जो वोटिंग होने जा रही है 57 सीटों पर, इन 57 सीटों में से अगर 50 सीटें भी जीत जाती है उसके बाद सरकार बनाना भी बड़ा मुश्किल होने जा रहा है। वैसे तो ऐसा होगा नहीं, हर कोई जानता है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों में से 8 से 9 सीटों पर पहले से ही बीजेपी फंसी हुई है जो सातवें चरण में वोटिंग होने जा रही है। इन सब के अलावा अगर मैं मान भी लेता हूं कि 50 सीटें 57 में से 50 सीटें बीजेपी जीत भी ले, लेकिन इस बार जो सर्वे बताता है वो कहता है कि इस बार 6 चरण में बीजेपी आधे से भी ज्यादा कम हो गई है। मतलब कि एनडीए अगर उनके साथ आ भी जाए तो भी कोई फायदा होने नहीं जा रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का साथ देना एनडीए के तमाम सहयोगी दलों को भारी पड़ गया है। आज एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं और ये जो सर्वे है, ये सर्वे रिपोर्ट उन तमाम पत्रकारों का, उन तमाम सर्वेक्षण करने वाली कंपनियों का नहीं है जो आलोचना करती हैं सरकार की या सवाल पूछती हैं सरकार से, बल्कि जो कल तलक राग गीत गाए जाते थे, राग दरबारी करते थे, उन्हीं एंकरों ने जब सवाल किया तो जो कट्टर समर्थक हैं बीजेपी के, उन्होंने भी बता दिया कि इस बार उन्होंने वाकई बीजेपी को वोट कास्ट नहीं किया है। कैसे, कहां, क्यों, किस तरीके से हुआ है ये सर्वे, एक एक चीज आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको ये खबर देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहीं से संकेत मिलते हैं। देखिए, मैं आपको लगातार बताता रहा हूं, जब जब लोकसभा चुनाव हो या किसी राज्य में विधानसभा के चुनाव, तो दो ऐसी शख्सियत होती हैं जिन्हें सबसे पहले पता होता है कि भाई सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। पहले होते हैं जो अधिकारी होते हैं, किसी राज्य के अधिकारी हैं, वो जानते हैं विधानसभा चुनावों के दौरान किस तरह का रुख है। अगर हम देश भर के अधिकारियों की बात करें तो वो समझ जाते हैं, सेंट्रल एजेंसीज हैं, तमाम चीजें, संस्थाएं, वो समझ जाते हैं, वो अधिकारी समझ जाते हैं कि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। जिस तरह का रुख अख्तियार किया जा रहा है लगातार तमाम संवैधानिक संस्थाओं के बड़े बड़े अधिकारियों की तरफ से, वो बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में माहौल बना हुआ है। अब दूसरे आए उद्योगपति, उद्योगपतियों में भी लगातार रुख में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, यानी कि वो भी समझ गए हैं कि आने वाली सरकार के साथ अगर संबंध मधुर रखने, अच्छे रखने हैं तो कन्नी काटनी होगी। अब तीसरे आते हैं बड़े बड़े पत्रकार, न्यूज चैनल्स, क्योंकि बड़े बड़े न्यूज चैनल जब चलते हैं तो ऐसा तो नहीं कि दूसरी सरकार आएगी तो उनका शटर डाउन करने के लिए स्थिति बन जाए, तो वो दूसरी सरकार के आने से पहले ही निष्पक्षता का प्रमाण देने लगते हैं। एक ऐसा ही चैनल है जिसने बहुत तेजी से विस्तार किया बीजेपी के आशीर्वाद से, लेकिन अब उसने निष्पक्षता का प्रमाण पत्र सामने रख दिया और उसका नाम है रिपब्लिक भारत। रिपब्लिक भारत का ये सर्वे देखिए, सबसे बड़ा सर्वे है रिपब्लिक भारत से। कभी आप उम्मीद नहीं कर पाएंगे कि वो बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ कोई खबर चला पाए या फिर कोई सर्वे दिखा पाए। अगर कोई सर्वे होता भी है तो उसे फौरन ही डिलीट कर दिया जाता, लेकिन रिपब्लिक भारत ने इस बार ऐसा नहीं किया है। रिपब्लिक भारत ने सवाल पूछा क्या, 4 जून को किसकी बनेगी सरकार? तो बताया गया इसमें एनडीए, इसमें बताया गया है एनडीए और इंडी गठबंधन का नाम का ऐलान किया गया कि इंडिया गठबंधन की बनेगी या इंडिया गठबंधन की। तो 35.9% लोगों का कहना है कि एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी या मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पहले सर देखिए परसेंटेज कितनी है, 35.9% लोग कहते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के लिए कहा जाता है कि 64.1% लोग कह रहे हैं नहीं भाई नहीं, सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की। बार बार सवाल पूछ रहे हैं ना अमित शाह। देखिए 6 चरणों में तो कहा, पहले चरण में 400 पार, दूसरे चरण में 400 पार, तीसरे चरण आते आते कहा जाने लगा नहीं, हमने तो 400 पार कहा ही नहीं, हम तो 300 पार पर हैं। उसके बाद पता लगा तीसरे और चौथे चरण के बाद कहते हैं नहीं, हम तो 272 पा लेंगे। धीरे धीरे इनकी आंकड़े कम होते जा रहे हैं। अब छठे चरण के वोटिंग के बाद अमित शाह ने एक सवाल पूछा था कि मानकर चलिए अगर 1 मिनट के लिए भी इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है और वो आ जाते हैं पूरी तरीके से बहुमत में, तो क्या आप ये मानते हैं कि बहुमत में आने के बाद, यानी बहुमत में अगर आ गए तो बहुमत में आने के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो ये जनता अब समझ गई है कि ऐसा ही चुनाव 2004 में भी हुआ था और उस वक्त प्रधानमंत्री के तौर पर ये वाले जो मंत्री है ना, प्रधानमंत्री हमारे, वो वाले नहीं, सूट बूट वाले, विदेशों में घूमने वाले, अपनी पीठ थपथपाने वाले, मीडिया के मुंह पर ताला लगवाने वाले, मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले, घुसपैठिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, अनाज के नाम पर वोट मांगने वाले, शहीदों के नाम पर वोट मांगने वाले ऐसे प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि इस देश को सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी, बल्कि उन्होंने मनमोहन सिंह जैसा एक प्रधानमंत्री दिया था। इसलिए अब लोग समझ गए कि कोई भी हो, इंडिया गठबंधन आएगी तो एक अच्छा ही प्रधानमंत्री हमें मिलेगा। इसीलिए ये पूरा सर्वेक्षण निकलकर सामने आया है, सर्वे निकलकर आया है कि इंडिया गठबंधन को लेकर लोग आश्वस्त नजर आ रहे हैं। 64.1% लोग कहते हैं जी हां,
सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की। सिर्फ मैं इसकी बात नहीं करने जा रहा हूं, आपको जो विश्लेषक है उनका भी सर्वे आपको दिखा देता हूं। जैकी यादव ने इसे डाला है, ट्वीट किया है 3 बड़े लोगों का। एक तो आपने एक्सिस माई इंडिया सुना होगा, एक सी वोटर सुना होगा, एक सुना होगा CSDS। ये जो है सर्वेक्षण करने वाली कंपनी है, सर्वे करती हैं चुनाव से पहले भी चुनाव के बाद भी। ये सर्वे करती हैं कि किस तरह के स्थिति बनी हुई है, रुझान क्या होंगे, किसको कितनी सीट मिलेंगी। और इन्हीं के रुझानों को, इन्हीं के आकलन को हर एक न्यूज चैनल, सैटेलाइट चैनल, चाहे वो आज तक हो, NDTV हो, चाहे वो फिर आपका न्यूज 24 हो, रिपब्लिक भारत हो, जी न्यूज हो, ABP हो, न्यूज 18 हो, वो इन्हीं के सर्वेक्षण को चलाता है। अब क्या कहा गया है, एग्जिट पोल बनाने वाली कंपनियों के मालिक, जो कि खुद ही में ही बड़े राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, उनके इस चुनाव को लेकर बयान सुनिए। प्रदीप गुप्ता जो एक्सिस माई इंडिया के MGO का कहते हैं, देश बहुत बड़ा है, या किसी राज्य में किसी की लहर है तो किसी राज्य में किसी और की कहीं कांटे की टक्कर है, यानी कुल मिलाकर कहीं कोई लहर नहीं है मोदी जी की, ये पता लग गया है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति, जैसे उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी दिख ही रहे हैं, वहां जाएंगे तो तेजस्वी यादव बिहार में, झारखंड में जाएंगे हेमंत सोरेन, दिल्ली में आते हैं अरविंद केजरीवाल। मतलब विपक्षी पार्टियों के नेताओं का ऑरा इतना बढ़ गया है कि वो अपने राज्य में पूरी तरह से जनता पर हावी हो गए, मतलब जनता के दिलो दिमाग में छाए हुए हैं, मोदी जी को लोग भूल गए। आगे क्या है, सी वोटर के फाउंडर है यशवंत देशमुख, वो कहते हैं उत्तर प्रदेश में 25 से 30 सीटों पर कांटे की टक्कर है, और महाराष्ट्र में भी चुनाव एक तरफा नहीं है, यानी महाराष्ट्र में तो आप लुटिया डूबने वाली है, और उत्तर प्रदेश में भी हालत ठीक नहीं है, लेकिन सुपड़ा साफ नहीं होगा, लेकिन 25 से 30 सीटों पर कांटे की टक्कर है। अगर मैंने 30 सीटें मोटा मोटा भी ले लिया तो 50 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, अभी भी बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। संजय कुमार जो है CSDS के को डायरेक्टर है, इन्होंने तो बाकायदा आज तक पर ही खड़े होकर कह दिया था कि राष्ट्रवाद की लहर पर पिछली बार 2019 में चुनाव जीत लिया था, सर्जिकल स्ट्राइक थी, लेकिन इस बार ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। क्या कहते हैं, 400 पार तो बस एक नारा था, 2019 में एक राष्ट्रीय लहर थी, राष्ट्रवाद मुद्दा था, मगर अब 2024 में ऐसा तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। एक और चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए, एक और है राजदीप सरदेसाई जो है, आप जानते हैं उनको, आप कैसे भी लेकर सोचे, लेकिन उनका जो आंकलन है पढ़िए। बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान इन 5 राज्यों में हो रहा है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, बिहार। इनको पहले मैं बता चुका हूं, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, महाराष्ट्र में सरकार गिराई, शिवसेना तोड़ी, NCP तोड़ी, उसको लेकर नाराजगी है, मालूटिया डूबेगी। राजस्थान में क्षत्रिय समाज का गुस्सा ले डूब रहा है बीजेपी को। हरियाणा में किसान आंदोलन, किस तरह से धमकाया किसानों को कि आंदोलन नहीं करोगे कार्रवाई होगी, उसका असर दिख रहा है। बिहार में तेजस्वी यादव की चलती हुई सरकार को गिराया, उसकी नाराजगी। 2 राज्य हैं इनके मुताबिक, राजदीप सरदेसाई के मुताबिक, एक पश्चिम बंगाल और दूसरा है उत्तर प्रदेश, जहां 18 सीटें पश्चिम बंगाल में, तो वहीं 62 सीटें उत्तर प्रदेश में, वैसे 10 की 10 बनी रहेंगी राजदीप सरदेसाई के मुताबिक। अब कहां कहां कांग्रेस को अच्छी वो मिल रही है, कांग्रेस 5 राज्यों में अपना प्रदर्शन सुधार रही है, जिसमें कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र शामिल है, जहां पर शानदार प्रदर्शन करने जा रही है कांग्रेस पार्टी। और इसके अलावा बीजेपी के साथ साथ बीजेपी के जो सहयोगी दल है वो भी बीजेपी की नैया बचा नहीं पा रहे हैं, यानी NDA की नैया इस बार के चुनाव में पूरी तरह से डूबने जा रही है। इसका ऐलान न केवल अब तमाम पत्रकार कर रहे हैं, सर्वे करने वाली कंपनियां कर रही हैं, बल्कि अब खुलकर गोदी मीडिया भी करने लगी है। नमस्कार।